Hello students, good morning. Myself Hetal Chauhan from Anand Institute शिवगंज। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए आपके सामने जिसका नाम है रीअरेंज दिस जंबल विथ करेक्ट ऑर्डर। आज हम बच्चों सीखने वाले हैं कि सेंटेंस को रीअरेंज करके किस तरह से लिखा जाता है। आते हैं ना जंबल सेंटेंस, आते जंबल वर्ड के साथ उसको सेंटेंस को हमको रीअरेंज करना पड़ता है। कैसे कि तो एक मैं जैसे आपके सामने एग्जांपल लिख रही हूँ कि द लायन lives in a den. The lion lives in a den. लायन कहाँ रहता है? डैन में। डैन मीन्स गुफा, है ना, पत्थर की जो गुफा होती है उसके अंदर रहता है। तो एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है द लायन लीव्स इन अ डैन। अब सबसे पहले तो मैं आपको सेंटेंस का रीअरेंज करना कैसे करते हैं वो आपको मैं समझाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको सेंटेंस को सही से लिखा हुआ है। तो पहला है द लायन लीव्स इन अ डैन। तो लीव्स का मतलब क्या होता है? रहता है। द लायन मतलब शेर, इन मतलब अंदर, अ डैन एक गुफा के अंदर रहता है। कौन रहता है? लायन। तो बच्चों जब भी हम सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी सेंटेंस जो शुरू होता है वो सबसे पहले किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? या तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, है ना, इस तरह से कुछ भी, विल, शैल। और उसके बाद आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, हमेशा ऐसे ही सेंटेंस बनता है। जैसे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द लायन। द लायन सब्जेक्ट वो होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, तो वो हो गया सब्जेक्ट। राम गोज टू मुंबई। ओके, तो राम सब्जेक्ट है। जाता कौन है? राम। कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना। वैसे ही इसमें सब्जेक्ट क्या है? द लायन। तो ये डैन में कौन रहता है? तो लायन रहता है। तो लायन क्या हो गया? वो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब जो इसमें अभी नहीं है। फिर है वर्ब लीव्स, रहना। क्या होता है? रहना। खाना, पीना, सोना, उठना, आना, जाना, ये सब चीज़ क्या है? वर्ब में आती है ना, क्रिया जो हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब क्या है? लीव्स। ओके, तो इसके बाद आ गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। जो पीछे का जो पोर्शन बचता है, जैसे इसमें है इन अ डैन। ओके, अ डैन, डैन क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये इस तरह से पूरा सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूंगी और मैं आपको उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि इसको रीअरेंज करके कैसे लिखा जाता है। आपको प्रॉपर ध्यान देना है और उसके बाद जो भी लिखवाऊंगी वो सेल्फ घर पे करना पड़ेगा। तो पहले हम रीअरेंज सेंटेंस लिखते हैं। तो अब मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसके द्वारा हम समझेंगे कि सेंटेंस को रीअरेंज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला है कंपनी सिस्टर वर्क्स माई इन अ। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? नहीं, है ना, क्योंकि कंपनी सिस्टर वर्क्स माई इन अ देखते ही हमको लगता है कि ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है।
तो अब हमको इसको सीधा करना है, तो सीधा करने के लिए हम कैसे करेंगे, रीअरेंज करने के लिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये मेथड होता है रीअरेंज करने का, सेंटेंस को रीअरेंज करने का। तो इसको ध्यान रखना, और इसको ध्यान रखते हुए हमको ये सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अब इसमें टीचर ने बताया सब्जेक्ट, कि टीचर ने बोला सब्जेक्ट पहले आएगा, तो अब इसमें से सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, किसके बारे में बात कर रही है, माय सिस्टर। क्या है, माय सिस्टर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माय सिस्टर हो गया। वर्क्स, हेल्पिंग वर्ब इसमें अभी नहीं है, इधर तो नहीं आ रहा है, तो वर्ब तो क्या आएगा, माय सिस्टर क्या करती है, वर्क्स, काम। तो वर्क क्या हो गया, वर्क्स, माय सिस्टर वर्क्स, सब्जेक्ट वर्ब। ओके, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो माय सिस्टर वर्क्स इन, क्या आएगा, इन अ कंपनी, क्या आएगा, इन अ कंपनी। हो गया, माय सिस्टर वर्क्स इन अ कंपनी। ये हो गया पूरा हमारा रीअरेंज सेंटेंस। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब सेकंड में है ब्रेकफास्ट, ईट, आई, मॉर्निंग, इन द। सबसे पहले इसमें हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई। कौन, आई मीन्स मैं, तो यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट आई। फिर आएगा कि मैडम ने बोला है हेल्पिंग वर्ब, और नहीं तो वर्ब। तो आई के बाद क्या आता है, इसमें वर्ब क्रिया क्या है, ईट है ना, ईट मतलब खाना। तो क्या आएगा इसमें, आई ईट, आई ईट, सब्जेक्ट वर्ब, आई ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो क्या बन गया, आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस हो गया, है ना। अब थर्ड आता है, इनोसेंट आर द चिल्ड्रन वेरी, इनोसेंट आर द चिल्ड्रन वेरी। तो हम इसमें किसके बारे में, इनोसेंट कौन है, तो चिल्ड्रन, कौन है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कितने हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट। आर जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। द चिल्ड्रन आर कैसे हैं, वेरी बहुत, वेरी कैसे हैं, इनोसेंट। द चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट, द चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। देन आफ्टर गैरेज इन कार इज द, तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, गैरेज में क्या है, तो कार है। तो क्या आएगा, द कार, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज इन गैरेज, द कार इज इन गैरेज।
फिर है डिवाइस, कंप्यूटर एंड द इलेक्ट्रॉनिक इज। किसके बारे में बात हो रही है? कंप्यूटर के बारे में। तो हम पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आएगा द कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? द कंप्यूटर इज, ई है ना वॉवेल में, इसलिए क्या लगता है? एन। क्या लगता है? एन। तो यहाँ लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या आ गया? डिवाइस। तो हमने ये इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। लेकिन इसमें आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है ना। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है? पहले आती है, ये ध्यान रखना, जो कि हम आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है? रीअरेंज द सेंटेंस। सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ओके, तो मैंने कुछ आपको लिखवा के समझाया और अभी आपको 2-3 समझा रही हूँ। फिर मैं आपको जो होमवर्क में दूंगी वो आपको सेल्फ करने पड़ेंगे। अब ये कुछ सेंटेंस है, उसको भी हम ऐसे रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? कमिंग इज ही नाउ। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। क्या है? तो ही। जब फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे तो उसको हम कैसा लिखेंगे? कैपिटल। कैसा लिखेंगे? कैपिटल। तो ही, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, आ रहा है, वर्ब हो गया कमिंग। नाउ बन गया ही इज कमिंग नाउ, फुल स्टॉप। सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या लगना चाहिए? फुल स्टॉप। फिर है सीनियर माई इज नॉट द गर्ल। तो किसके बारे में बात हो रही है? द गर्ल के बारे में। तो क्या आ जाएगा? द गर्ल सब्जेक्ट हो जाएगा। द गर्ल इज नॉट माई सीनियर। The girl is not my senior. हॉस्पिटल, डॉक्टर, विजिट द। तो सब्जेक्ट इसमें क्या रहेगा? डॉक्टर। क्या रहेगा? डॉक्टर। तो क्या आएगा? डॉक्टर विजिट द हॉस्पिटल। सेंटेंस फिनिश, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही सेंटेंस बनता है। अब ये जो मैंने आपको इतने सारे सेंटेंस समझाए, अब मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रही हूँ जो कि आपको होमवर्क में करना है, समझना है। फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसको समझ के ही हमेशा सेंटेंस को करना है। सबसे पहले हमको इसमें से ये सोचना पड़ता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, उसको पहले हमको आगे लाना है, उसके बाद दूसरा लिखना है। तो अभी मैंने जो आपको समझाया, अब कुछ सेंटेंस में होमवर्क के लिए आपको लिखवा रही हूँ। अब मैंने आपके सामने जो सेंटेंस लिखे हैं वो मैं नहीं करूँगी, उसको आपको सेल्फ करना है होमवर्क में। तो जैसे ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले भी आता है और वर्ब बाद में भी आता है, लेकिन फॉर्मूला ऐसे ही रहता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। तो आपको ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं उसको उसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको रीअरेंज करना है और आपको अपने आप करना है। अब आपको इसमें से ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट को आपको ढूंढ के अलग करना है। ओके, क्रिकेट प्लेज द बॉय गुड। क्रिकेट कौन खेलता है? अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है, बॉय के बारे में। तो आपको सब्जेक्ट को अलग करके आगे लिखना है। इंडिया स्टेट्स मैनी आर देयर इन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है वो आपको चेक करना है। बेस्ट शी इज फ्रेंड माई। बॉट कार हैज अ फादर न्यू। कार्टून्स चिल्ड्रन लव। एवरीवेयर द ग्रास इन ग्रीन। आर ब्लूमिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। तो ये सेंटेंसेस है जिसको आपको रीअरेंज करना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है और राइट आंसर के साथ इसको लिखना है। होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए। इस बार जब भी मैंने नोटबुक चेक किए काफ़ी सारे बच्चे थे जिनका इनकम्प्लीट वर्क था और कुछ बच्चे थे जिसने कुछ आधे से ऊपर तो काम किया हुआ ही नहीं था। ये सब कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम सैटरडे को मुझे नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर वर्क पूरा होना चाहिए, सबका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये मैंने जो सेंटेंस लिखे हैं ये आपको कंप्लीट करना है। तो हमारा यही लेक्चर आज हम यही फिनिश करते हैं। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।